हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुर सिंह राठौर। मेरे इस चैनल पे आप अपने अकाउंट्स के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे क्लास 11th आईसीएसई बोर्ड की टीएस ग्रेवाल बुक का जर्नल करेंगे, जो कि टीएस ग्रेवाल के बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। लाइक द डेट इज़ 2019 अप्रैल 1। आप इस क्वेश्चन को हमारी स्क्रीन पे भी बाद में देख सकते हैं। 2019 1 अप्रैल, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हेयर जब भी हम बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं या कमेंस कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में कई सारे रूल्स को लगाना पड़ता है। जैसे जब हम जर्नल कर रहे होते हैं तो हमें 3 रूल्स को हमेशा फॉलो करना होता है, जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ द जर्नल कहा जाता है। लाइक अलग अलग अकाउंट के हिसाब से अलग अलग रूल्स फॉलो होते हैं। यहाँ पे पहली एंट्री है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे रमेश अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं कैश के थ्रू। तो बिज़नेस में जो इंटर होगा वो होगा कैश, इंटर हो जाएगा हमारा। तो जब भी कोई चीज़ बिज़नेस के अंदर आ रही होती है या बिज़नेस में इंटर हो रही होती है तो उसको मोस्टली हम लोग डेबिट ही करते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट, डेबिट टू। अब कैश जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो कैश कन्वर्ट हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में, यानी कि ये हमारे बिज़नेस की अब कैपिटल बन गई। अमाउंट इज़ 1 लाख रुपीज़। नरेशन इसकी हो जाएगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with cash. The second entry is April 2 paid into bank. दिस इज़ द कॉन्ट्रा एंट्री। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है जहाँ पे कैश और बैंक दोनों के दोनों एक ही सेम एंट्री के अंदर एंटर होते हैं। व्हेन वी पेड इनटू द बैंक, सो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इनटू द बैंक। सो बैंक अकाउंट दिया to cash account with 20,000 rupees. Being cash paid into bank. Third entry is April 3. ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, यानी कि हमने गुड्स को परचेज़ किया है। तो हम यहाँ पे 2 अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं, गुड्स अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं और परचेज़ अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। सो वी यूज़ परचेज़ अकाउंट इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट। सो परचेज़ अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट with 50,000 rupees. Being goods purchased. Fourth entry is April 4. Draw cash from bank for office use. अब हम कैश को बैंक से निकाल रहे हैं ऑफिस यूज़ के लिए। सो द एंट्रीज, अब कैश जो होगा बिजनेस तो फिर से एंटर कर जाएगा। तो कैश अकाउंट दिया, दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रा एंट्री to the bank account. ₹10,000. The narration is being cash withdraw from bank. 13 सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। हेयर ये इस एंट्री में हम कृष्णा को माल को बेचेंगे और यहाँ पे कैश अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि कैश में सेल किया गया या कैसे सेल्स किया गया, तो हम इसको एक क्रेडिट एंट्री मान लेंगे। तो कृष्णा अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट
द अमाउंट इज़ 15,000 बट अगर यहाँ पे कृष्णा की सेकंड कोई और एंट्री होती है, अगर यहाँ पे सेकंड कोई एंट्री होती है कृष्णा की अमाउंट को रिसीव करने वाली, जैसे लाइक यहाँ पे हाँ अप्रैल 24 में कृष्णा से रिसीव करने की एंट्री दे रखी है, तो अब हम इस एंट्री को क्रेडिट ना मानकर हम इस एंट्री को कैश एंट्री मान लेंगे। सो द एंट्री इज़ कैश अकाउंट दिया, यहाँ पे कृष्णा से रिसीव करने की एंट्री मिल रही है, तो यहाँ पे हम दो एंट्री कर सकते थे। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं होती कृष्णा से कैश को रिसीव करने की, तो हम इसको कैश अकाउंट मान सकते थे कृष्णा के हिसाब से। बट अगर यहाँ पे एंट्री दे रखी है कैश को रिसीव करने की कि वेयर द अप्रैल 24 रिसीव फ्रॉम कृष्णा अलाउड हम डिस्काउंट, तो हम इसको या तो कैश मान लें या तो हम इसको क्रेडिट मान लें। तो हम इसको एक तरीके से क्रेडिट ही मान के चलेंगे, लेकिन हम कैश की एंट्री आपको बता दे रहे हैं कि कैश की एंट्री होगी क्या। तो यहाँ पे होती कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे दोनों कंडीशंस लगाने के बाद मैंने ये क्वेश्चंस को लगाया है, इसलिए हम इस कैश एंट्री को इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट की ही एंट्री जाएगी। सो नरेशन हम जो लिखेंगे वो हम सिर्फ इसकी नहीं लिखेंगे, हम नरेशन लिखेंगे क्रेडिट एंट्री की, बीइंग गुड सोल्ड टू कृष्णा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर एंट्री कई बार ऐसी दी होती है कि आप पहला पूरे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हो और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं बाद में वो अमाउंट रिसीव हो रही है हमको, और अगर हम इस एंट्री को कैश मान लेते तो फिर वो एंट्री नीचे जो एंट्री है उसकी हम एंट्री ना कर पाते, इसलिए हमने दोनों कंडीशंस आपको बता दी हैं। नाउ अप्रैल 20 ब्रॉट गुड्स फॉर श्याम। हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि ये कैश है कि क्रेडिट है। सो द क्वेश्चन, हम जब क्वेश्चन में 28 अप्रैल को जाएंगे तो हम देखेंगे पेड कैश टू श्याम। इट मीन्स टू से कि ये जो एंट्री है ये भी क्रेडिट की है। अब हम यहाँ पे दोनों कंडीशंस को नहीं लगा सकते, हम आपको नहीं शो करेंगे, हम यहाँ पे सीधे सीधे क्रेडिट की एंट्री ही करेंगे। ब्रॉट गुड्स फॉर श्याम, तो अप्रैल 20 को तो एंट्री हो जाएगी श्याम अकाउंट दिया ने परचेज अकाउंट दिया, टू श्याम। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, अमाउंट इज 22,500। Now we go to 22 अप्रैल where कृष्णा रिटर्न द गुड्स, यानी कि 22 अप्रैल को अप्रैल 22 कृष्णा रिटर्न द गुड। अब कृष्णा से गुड्स हमें वापस मिल रहे हैं, तो एंट्री हमने वहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो अब हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, अमाउंट इज 2,000 रुपीज़। being goods returned by Krishna. Now we go to April 24. Receive from Krishna and allowed him discount. जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, कई जो क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखोगे इंटरनेट पे, तो वहाँ पे आपको वो कृष्णा की एंट्री को कैश में शो कर दिया है उन्होंने, लेकिन जब हम इस एंट्री को देखते हैं अप्रैल 24 की, तो यहाँ पे कृष्णा से अब हमें कैश रिसीव हो रहा है और हम उसको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। इट मीन्स टू से दैट कि वो वाली जो एंट्री थी वो कैश ना होके वो क्रेडिट की ही एंट्री थी।
लेकिन कई बार ऐसा अकाउंट्स में या फिर इंटरनेट पे आपको देखने को मिलेंगे कि लोग कैश की एंट्री को ही कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कैश रिसीव करेंगे कृष्णा से, तो कैश अकाउंट दिया, हम उसको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, सो डिस्काउंट अकाउंट दिया, टू कृष्णा। अब हम इसकी अमाउंट को चेक करते हैं। लाइक हमने कृष्णा को जब माल बेचा था, जब हमने गुड्स उसको सेल किए थे, तब 15,000 के किए थे और सेल्स रिटर्न उससे 2,000 का हो गया। सो बैलेंस बचता है हमारा 13,000। तो कैश हम उससे रिसीव कर रहे हैं 12,500 और डिस्काउंट हो जाएगा 500 का, और जो बैलेंस था वो हो जाएगा 13,000 रुपीज़ का। नरेशन हो जाएगी इसकी, बीइंग कैश received from Krishna. Now we go to April 28, like we tell before. श्याम वाली एंट्री भी क्रेडिट थी, क्योंकि अब हम श्याम को यहाँ पे पे करेंगे, तो हो जाएगा श्याम अकाउंट दिया, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। द अमाउंट इज, यहाँ पे श्याम से हमें कुछ भी जो गुड्स था वो रिटर्न नहीं हुआ था और उनका जो टोटल अमाउंट था वो 22,500 रुपीज़ था, और यहाँ पे हम श्याम से रिसीव कितना कर रहे हैं, 21,500 रुपीज़ को रिसीव कर रहे हैं। सो कैश जो हमारा 21,500 हो जाएगा और डिस्काउंट हमारा 500 रुपीज़ का हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 22,000 का 500। बीइंग कैश पेड टू श्याम। नाउ अप्रैल 30, कैश सेल फॉर द मंथ, यानी कि टोटल कैश सेल्स जो थी इस महीने की, उसको बार बार कैश सेल्स को बार बार ना दिखा के उन्होंने सिर्फ एक एंट्री कर दी है, कैश सेल फॉर द मंथ की। सो यहाँ पे हम कैश की एंट्री कर देंगे। जब भी हम माल बेचते हैं तो कैश आता है, तो कैश अकाउंट दिया, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज़ 80,000 रुपीज़। Narration is being goods sold, now the April 30 again, paid rent। अब हम रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा, रेंट जो अकाउंट है हम उसको ओपन करेंगे बिजनेस में, सो द रेंट अकाउंट डेबिट to cash account, amount is 5,000 rupees। Narration is being rent paid, now April 30 again, this is the last entry, paid salaries। now अब कंपनी सैलरीज पे कर रही है, सो वही चीज़ की एंट्री होगी कि जिसमें कैश जा रही होगी वो सैलरीज अकाउंट ओपन कर रहे होंगे। सो सैलरी अकाउंट दिया, टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 10,000। बीइंग salary paid। So now we completed the questions, hope you like it। this is my first video, so please like and subscribe, thank you। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी बुक में, पब्लिकेशंस की बुक में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप कमेंट में उस बुक का नेम, पब्लिकेशंस बुक का नेम एंड चैप्टर नेम एंड द क्वेश्चन नंबर आप मुझे कमेंट में सेंड कर दीजिएगा। विदिन 24 आवर्स में मैं आपको उस क्वेश्चन की वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा।
जिससे कि आप उस क्वेश्चन को ईज़िली समझ सकें और कर सकें। ओके, थैंक यू।